Hello everyone. In this lecture, we will learn about head bandaging techniques. Head bandaging is a method to cover the head during any injury or any fracture condition. सबसे पहले हमें रोल लेना है, उसे इस तरह से अरेंज करना है। मैंने एक लॉन्ग रोल लिया था जिसे मैंने दो तरफ से फोल्ड कर लिया है। आप इसकी जगह में दो अलग सेपरेट रोल का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें हेड के फ्रंट एरिया में इस तरह से स्टार्ट करना है। दोनों रोल को पीछे ले जाते हुए क्रॉस करना है। क्रॉस करके हमें फिर से फ्रंट की ओर लेके आना है। पहले मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बैक से भी दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से दोनों रोल को आपस में क्रॉस करना है। एक रोल को सीधे ले जाते हुए दूसरे रोल से क्रॉस करते हुए जो जिस रोल से हमने क्रॉस किया है उस सेम रोल से हमें ऊपर की तरफ टर्न करना है, इस तरह से। टर्न करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हेड के सारे एरिया को कवर करना है। तो सबसे पहले हम एक साइड के एरिया को कवर करेंगे। जैसे मैंने पेशेंट के लेफ़्ट की तरफ कवर किया है पहले। जिस बैंडेज को पीछे लेके गए हैं उस सेम बैंडेज को हमें आगे लेके आना है, और जो दूसरा बैंडेज था वो सपोर्ट के लिए उससे सपोर्ट देते हुए क्रॉस करना है। अब जिस बैंडेज को मैंने आगे लेके आई हूँ वही सेम बैंडेज को मैं पीछे फिर से लेके जाऊँगी। इस तरह से दूसरे वाले बैंडेज की हेल्प से पहले वाले बैंडेज को सपोर्ट करना है। इस तरह से हमें सारे एरिया को कवर करना है। जब हेड का राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट कवर हो जाए उसके बाद लास्ट पे हमें एक पूरा टर्न लेना है हेड का। और टर्न करने के बाद हमें लास्ट में से क्लिपिंग करनी है। आप क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो और माइक्रोपोर का भी यूज़ कर सकते हो लास्ट वाले एरिया को स्टिक करने के लिए। ये पूरा इस तरह से टर्न करना है। टर्न करते हुए लास्ट में इस तरह से क्लिपिंग करनी है। लास्ट वाले जो पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे क्लिपिंग करनी है। अब मैं आपको बैक की तरफ से दिखाऊंगी। सेम प्रोसेस जो हमने आगे फॉलो की है वही हमें बैक की तरफ परफॉर्म करनी है। क्योंकि वो वीडियो फ्रंट से था इसलिए मैंने सिर्फ बैक से भी एक छोटा सा वीडियो इसमें ऐड किया है ताकि पीछे से आपको टेक्निक समझ में आ जाए। इस तरह से क्रॉस करना होता है। क्रॉस करके एक सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करना है। उसके बाद जो हमने बैक से फॉलो किया था वही सेम फ्रंट से भी फॉलो करना है। एक रोल को पीछे लाते हुए दूसरे रोल से सपोर्ट से फिर सेम रोल जो हमने फ्रंट से लेके आया है वही सेम रोल को फिर से हमें फ्रंट की तरफ लेके जाना है, और सेकेंड रोल का यूज़ हमें सपोर्ट के लिए करना है। इस तरह से सारे हेड के एरिया को कवर करते हुए लास्ट में हमें सेम एक पूरा टर्न कंप्लीट करना है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे बचता है उसे अंदर की तरफ हम स्टिक कर देंगे। कुछ सपोर्ट देते हुए हमें उसे स्टिक करना है। जो लेफ़्ट ओवर जो पार्ट बचा है उसे अंदर की तरफ ही टर्न करना है, और लास्ट रोल से हमें एक पूरा टर्न कंप्लीट करना है, और एट लास्ट हमें क्लिपिंग करनी है। Next method is arm sling method. It is also one supporting
technique for arm. Arm sling holds the forearm in a raised or horizontal position and can support in injured upper arm, forearm and wrist. आर्म स्लिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी पेशेंट को हैंड इंजरी है या फ्रैक्चर हुआ है फोर आर्म में, या उसके अपर एरिया में अगर कहीं फ्रैक्चर है, अपर आर्म या फोर आर्म में फ्रैक्चर है, रिस्ट में अगर फ्रैक्चर है, तो उस कंडीशन में आर्म स्लिंग का यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो बैंडेज है वो एक तरह का ट्राइंगल बैंडेज है, और ट्राइंगुलर एक क्लॉथ है जिसे यूज़ किया गया है आर्म स्लिंग के लिए, और इस बैंडेज की हेल्प से उस आर्म को सपोर्ट किया गया है। मेनली इस बैंडेजिंग टेक्निक में जो क्लॉथ है, जो बैंडेज यूज़ किया गया है, उसे पीछे की तरफ नॉट लगाया जाता है। अब प्रोसीजर ऑफ आर्म स्लिंग। इन प्रोसीजर फर्स्ट वी हैव टू टेक वन ट्राइंगल बैंडेज और ट्राइंगल क्लॉथ, है ना। जैसा आप डायग्राम में देखो, ए डायग्राम में जहाँ पे ए का सिंबल है, उसमें जो ट्राइंगल शेप का बैंडेज है उसका एक जो कॉर्नर है वो पेशेंट की बैक की तरफ है और दूसरा कॉर्नर लोअर एरिया में है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगुलर एंगल है, जो मिड पॉइंट का जो एंगल है वो इंसर्ट एरिया के पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, वहाँ वाला जो हाथ है, पेशेंट का हैंड है, वो इंसर्ट है, तो उसके जस्ट पीछे हमें मिड पॉइंट रखना है। जो कॉर्नर है ट्रायंगल का, वो मिड पॉइंट को उस हाथ के जस्ट पीछे रखना है। उसके बाद एक अपर वाले एरिया को नेक के पीछे रखना है। उसके नेक्स्ट जैसे ही इस पोजीशन में रखने के बाद जो नीचे की तरफ जो पार्ट है ट्रायंगल बैंडेज का, जो नीचे की तरफ है, उसे हमें ऊपर की तरफ ले जाते हुए नेक के पीछे वाले एरिया में नॉट लगाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ बैंडेजिंग। ऑलरेडी मैंने बैंडेज फर्स्ट पार्ट में जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, रेस्ट ऑफ द पार्ट है, टेक्निक्स है बैंडेजिंग की, वो उसमें एक्सप्लेन किया है। आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।